विद्यालय को गौर से देखें आप। अब बरगिनिया प्रखंड में चर्चा का विषय बना हुआ है विद्यालय। पहले आपको बता दें कि बरगिनिया में 20 सूत्री का बैठक हुआ, उसमें स्कूल को लेकर बहुत सारी बातें रखी गई। कोने पर लगभग 2 धूर जमीन जिसने भी बनवाया छोड़ दिया। इस विद्यालय को गौर से देखें आप। अब बरगिनिया प्रखंड में चर्चा का विषय बना हुआ है विद्यालय। पहले आपको बता दें कि बरगिनिया में 20 सूत्री का बैठक हुआ, उसमें स्कूल को लेकर बहुत सारी बातें रखी गई। कोने पर लगभग 2 धूर जमीन जिसने भी बनवाया छोड़ दिया। उस कोने पर स्कूल की जमीन है, अतिक्रमण है ऐसा बताया जा रहा है। उसके पीछे जाएंगे वहां पर भी अतिक्रमण है और यहाँ पर बिना अतिक्रमण का ही उस जमीन को छोड़ दिया गया। तो साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये कोना और ये कोना बीच में कैसे छूट गया, बीच में जमीन किसकी आ गई, कौन इसका मालिक हो गया। इन सब बातों का चर्चा हुआ है और जितने भी उस कोने पे घर बने हैं, उस कोने पे घर बने हैं, आप जब देखेंगे तस्वीरों में जो इस विद्यालय का जो शौचालय है, शौचालय से बिल्कुल जाएंगे सीधा तो देखेंगे लंबा जो है, लंबाई काफ़ी है, वहाँ तक जो अतिक्रमण है। तो मांग हुआ है कि इस स्कूल को अतिक्रमण जो लोग कर रखे हैं उसको खाली करने की बात कही गई है। लेकिन सवाल बनता है कि पंचायत के लोग, गांव के लोग नहीं जानते कि ये ज़मीन कैसी है, विद्यालय की है या किसी की कब्जवारी है या सरकार द्वारा पूर्णात दी बची हुई ज़मीन है। लेकिन जब इस स्कूल को इस एचएम ने बनाया, इसी गांव की जो प्रधानाध्यापक थी, इसी गांव की जो एचएम थी, उनके द्वारा इस विद्यालय को बनाया गया, तो उनको बाखूबी मालूम रही होगी कि ये ज़मीन क्यों छोड़ रहे हैं, वो भी जवाब दें। और इतनी सारी ज़मीन को क्यों छोड़ा गया, ये कोना को क्यों छोड़ा गया, और वहाँ अतिक्रमण था। समझ में आ रहा है कि वहाँ विवाद होता, प्रशासन का मदद लेनी पड़ती। उस तरफ जाएंगे तो वहाँ भी विवाद होता, प्रशासन का मदद लेना होता। लेकिन इस कोना को भी छोड़ दिए तो दावा बन चुका है इस विद्यालय के तीनों तरफ 3 कोण पर कब्जा है। स्कूल जो हमारे इसमें है वार्ड में, वो नवसर्जित आपको प्राइमरी स्कूल है, उसमें आपको मिट्टी भराई का काम अधूरा है, उसमें जो ये और सारा काम है अधूरा है। दूसरी बात कि उस जमीन में छोड़ दिया गया है, उसको मैं गुजारिश करूंगा कि उर्दू मीडियम का वो स्कूल है, बच्चे 400 से 500 का है, उसको मिडिल स्कूल में कन्वर्ट किया जाए। इस विद्यालय के 3 तरफ 3 कोण देखेंगे, तीनों कोण पर जो है कब्जा है और विद्यालय बनाने की बात कही जा रही है, हाई स्कूल बनाने की बात कही जा रही है और कब्जा है, तो कब्जा को भी हटाने की मांग की गई। बता दें ये चकवा पूर्णवास है। विद्यालय की जमीन जब वहाँ पर थी तो पहले कचरा भवन बना, कचरा भवन के बाद जो है अब सरकारी पंचायत भवन बन गया। स्कूल की जमीन खत्म हो गई, शिक्षा विभाग के लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया, पंचायत के नेताओं ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन ये जो बना इस पर भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। इसी बात की जो है 20 सूत्री के बैठक में बरगिनिया में बापू सभागार में मांग रखी गई है और इस पर प्रक्रिया भी किया जा रहा है। हो सकता है कि सीओ को भी आदेश मिला होगा इस स्कूल का जायजा लेने के लिए। सीओ साहब अपनी टीम को भेजेंगे और जांच करेंगे कि आखिर इस विद्यालय के तीनों तरफ जमीन जो अतिक्रमण है उनको ये जमीन कहाँ से मिला, वो इस जमीन के मालिक कैसे बने और इस कोण को जो छोड़ा गया, इस कोण का मालिक कौन, इतनी सी जमीन का मालिक कौन। क्या किसी ने दबाव डालकर छुड़वाया या किसी ने अपने दबाव में छोड़ दिया, या जो एचएम ने स्कूल बनवाया क्या उनको सिर्फ उन्हें स्कूल बनाकर जल्दीबाजी थी इसलिए उन्होंने बनाकर छोड़ दिया। तो इन सब बिंदुओं पर चर्चा की गई है, मांग की गई है और आगे चलकर कार्रवाई करने की बात कही गई है। कुछ वक्त पहले ही मुझे यहाँ पर आना था, लेकिन समय न मिलने की वजह से, रमजान का महीना चलने की वजह से हम नहीं आ पा रहे थे और आए हैं यहाँ पर। आइए पूरी तस्वीर विद्यालय की चारों कोण की तस्वीर दिखाते हैं और अंदर की तस्वीर दिखाते हैं और ये कब्जा किस तरह से है वो भी तस्वीर जो मैंने वीडियो लिया उसमें साफ तौर पर देखेंगे कि आखिर इस जमीन के तीनों तरफ, इस विद्यालय के तीनों तरफ कोण पर जो लोग कब्जा जमाए बैठे हैं उनको ये जमीन कैसे मिला, कहाँ से उन्होंने प्राप्त किया, क्या पेपर है उनके पास, आखिर वो मालिक कैसे बने और उनको जब विद्यालय बनाया गया तो नोटिस दिया गया कि नहीं दिया गया। अगर नहीं दिया गया तो जिन्होंने विद्यालय बनाया है वो भी दोषी साबित होते हैं कि उन्होंने आवाज़ नहीं उठाया, उन्होंने मांग करने का प्रयास नहीं किया। अगर उन्होंने मांग भी किया तो अगर सुनवाई नहीं हुई तो अंचल अधिकारी को क्यों नहीं दिया। इन सब सवालों पर जोरदार बहस हुई है 20 सूत्री के बैठक में और 20 सूत्री के बैठक के जो अध्यक्ष है प्रदीप जायसवाल जी और उप जो है बशीर अंसारी जी और यहाँ के
पंचायत के जो है फारूक अहमद खान साहब, उन्होंने इस पर बहस किया और इसकी मांग की। उन्होंने आवाज़ उठाया कि विद्यालय के 3 कोने पर कब्जा है और इस विद्यालय को उस पर आज मैं पहुंचा हूं और वो बात सुनाता हूं मैं आपको, जिस कब्जे को लेकर मांग की गई है विश्वविद्यालय की बैठक में। और मैं स्पॉट पर पहुंचा हूं, धरातल पर पहुंचा हूं, आपको ये दिखा रहा हूं कि यही वो स्कूल है जहां पर वाकई में तीनों कोण पर कब्जा लोगों ने जमा रखा है। और यहाँ तो बिना कब्जे का ही कब्जा है कि जमीन खाली पड़ी हुई है, इस पर भी कब्जा है, शायद छोड़ दिया। कौन है, किसने किया, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आपने अगर कब्जा किया है तो किस आधार पर किया है, उस आधार को आपको दिखाना होगा और अपनी जो है प्रॉपर्टी साबित करनी होगी, नहीं तो इसे छोड़ना होगा। फिलहाल अभी इतना सुन लिया जाए। सर हमारी 2 मांग है सर। एक स्कूल जो हमारे इसमें है वार्ड में, वो नवसर्जित आपको प्राइमरी स्कूल है, उसमें आपको मिट्टी भराई का काम अधूरा है, उसमें जो ये और सारा काम है अधूरा है। दूसरी बात कि उस जमीन में वो छोड़ दिया गया है, उसको मैं गुजारिश करूंगा कि उर्दू मीडियम का वो स्कूल है, बच्चे 400 से 500 का है, उसको मिडिल स्कूल में कन्वर्ट किया जाए। मैं BEO साहबा जो है वो है, उनको मैं वो गुजारिश करूँगा। जो अल्पसंख्यक स्कूल है और प्रखंड में शायद 2 ही स्कूल है जिसमें एक वो आता है, उस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए। उस CO साहब से कहकर वो जमीन भी इधर उधर है उसको ठीक कराया जाए, मैं गुजारिश करूंगा। वो इंफ्रास्ट्रक्चर वाला हम लोग दुरुस्त करा देंगे। और मिट्टी भी आपका अधूरा है, वो काम फिर बरसात होगा उसमें पानी जमा। अल्पसंख्यक विभाग के द्वारा रिपीट किया जाता है।